नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। नया साल 2025 हर लग्न और राशि के लिए कैसा रहने वाला है, हम उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और हम ईश्वर चरणी प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाए। तो अभी देर न करके हम हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले मेष लग्न या राशि के लिए जो 2025 है, साल 2025 कैसा रहने वाला है। लग्न को आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, राशि को आपको कम देना है। मैं जल्दी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हम लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, या लग्न राशि से क्या देखना चाहिए और चंद्र राशि से क्या देखना चाहिए। बेसिकली अभी शॉर्टकट में बताता हूँ। चंद्र राशि ये आपकी मनोस्थिति बताती है और लग्न राशि जो है वो आपके जो भौतिक सुख है, जो एक्चुअल है, वो दिखाती है। बाकी डिटेल एक वीडियो में बनाऊंगा, जल्दी आपके लिए वो लेकर आऊँगा। अब यहाँ पे मैंने ये मेष लग्न की कुंडली है। हम ये साल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इस साल एक चीज़ हो रही है, चारों बड़े प्लैनेट गुरु, राहु, केतु, शनि सभी ट्रांजिट कर रहे हैं, अलग अलग मंथ में है। तो हमने 2 पार्ट में, एक जनवरी से लेकर 15 मई, बिकॉज ये 18 अक्टूबर तक, 15 मई से 18 अक्टूबर तक जो है वो गुरु महाराज जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं। उसके बाद में शनि 29 मार्च, यानी आप अप्रैल पकड़ सकते हो। राहु केतु जो है वो भी 18 मई को, गुरु 14 मई, 18 मई। तो मोटा मोटी ये जो रिजल्ट्स है ये हम 2 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, अभी जो स्थिति चल रही है रफली मार्च तक, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट क्वार्टर या फाइनेंशियल ईयर में बात करें तो लास्ट क्वार्टर जो है वो स्थितियाँ बहुत कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करूँगा, जस्ट आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। एक है शनि जो है वो एकादश भाव में चल रहे हैं, इच्छा पूर्ति का स्थान है, अर्निंग का स्थान है। बहुत सारे लोगों को शनि ने इस टाइमिंग में नए अर्निंग सोर्स जनरेट करके दिए होंगे, नया आय का एक सोर्स आपके लिए जनरेट हो गया होगा। नहीं हुआ है, अभी भी हो जाएगा, चांसेस अभी भी बने हुए हैं। शनि ने आपकी ऐसी लॉन्ग पेंडिंग कोई इच्छाएं है वो भी पूरी कर दी होगी। अभी भी और 3 महीना है, उसमें वो करेंगे। अगर कुंडली का शनि आपका बहुत अच्छा है और दशाएं भी सही है तो अब तक ऑलरेडी रिजल्ट मिल गए होंगे। थोड़ी दशाएं अगर खराब है वो है तो शनि फिर भी रिजल्ट देंगे, लेकिन उसका वो रिजल्ट असर जो उस तरह से नहीं रहेगा अगर शनि की पोजीशन थोड़ी खराब है तो, या दशा खराब है तो। राहु द्वादश भाव में है, बहुत सारे लोगों को विदेश के योग आए होंगे। नहीं है तो मई तक राहु वो योग दे सकता है। मार्च के बाद शनि भी वहाँ जाएंगे, तभी भी वो विदेश के योग और डबल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, खर्चे पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। गुरु धन भाव में सेविंग्स करवाए होंगे, ये गुरु ने आपकी स्पीच बहुत इन्फ्लुएंसिंग हुई होगी। आपका सेविंग्स जो भी गुरु ने करवाए होंगे, सेविंग्स का मीनिंग आप समझ लीजिए, आपने कहीं तो कुछ इन्वेस्ट किया है, इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में गुरु जो है वो आपको रिजल्ट देगा। मानो आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है, उसके रिजल्ट और एक आधा साल बाद, 6 महीने बाद आपको वो रकम जो है वो दुगनी होके वगैरह मिलेगी। तो गुरु ने आपके साथ ये सब चीज़ें करी होगी। केतु 6ठे भाव में है, जॉब, बहुत सारे लोगों के जॉब गए भी होंगे। हालांकि शनि पोजीशन मतलब कर्मस्थान का स्वामी अच्छी जगह पे है, लेकिन कुछ लोगों ने गलत डिसीजन की वजह से जॉब गए होंगे और उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा हो सकता है। जॉब चेंजेस भी किए होंगे बहुत सारे लोगों ने, बिकॉज शनि की वजह से कहीं ना कहीं अपनी कुछ इच्छाएं जॉब रिगार्डिंग जो फुलफिल करने के लिए उन्होंने चेंज भी किए होंगे। तो और लेकिन केतु ने कुछ लोगों की जॉब खाई भी होगी। ओवरऑल ये सब अभी भी चलेगा मार्च तक। तो आपको जो मैं पिछले साल जो वीडियो बताया था मोटा मोटी वैसे ही रिजल्ट है, या बीच में मैंने गुरु के ट्रांजिट के, वक्री शनि के वीडियोस बनाए थे, उसे भी आप थोड़ा देख लीजिए, वही रिजल्ट आपको मार्च तक मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पे 15 मई इसलिए दिया बिकॉज राहु केतु जो है 18 मई को ट्रांजिट करे, तो मैं 15 मई का वो डेट पकड़ा है। अब यहाँ पे आते हैं,
आपके ऊपर मैं 15 अक्टूबर तक इसलिए ले रहा हूँ कि 15 अक्टूबर के बाद गुरु जो है वो अतिचारी होके वो कर्क में जाने वाले हैं। तो उसका जब हम अक्टूबर में वो राशि ट्रांजिट करेंगे उस टाइम हम बनाएंगे। तो मोटा मोटी मई से लेकर अक्टूबर ये समय अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए गुरु क्या होने वाले हैं, गुरु यहाँ पे आने वाले हैं। आपके धन भाव से पराक्रम भाव में गुरु आ जाएंगे। शनि जो है वो एकादश से द्वादश में चले जाएंगे और राहु जो है द्वादश से एकादश में आ रहे हैं और केतु जो है वो छठे से पंचम में जा रहे हैं। तो ये 4 प्लैनेटरी पोजीशंस यहाँ पे चेंज होने वाले हैं। एक एक की हम बात करते हैं। गुरु जो है वो ब्रदर सिस्टर्स के साथ आपके रिलेशन सुधारेंगे, उनके साथ एक बॉन्ड आपका मजबूत होगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को एक फेम मिल सकता है। आपकी दशाएं अगर सही चल रही है और गुरु परमानेंट कुंडली का भी अगर किसी का गुरु यही भाव में है तो आपको ऐसा फेम मिलेगा। मीडिया एंटरटेनमेंट फील्ड में जो लोग हैं, एचआर की फील्ड में जो लोग हैं, कि आपको न भूतो न भविष्यति, ऐसा वो फेम ये गुरु आपको दे के जाएगा। दशा शुभ होनी चाहिए और गुरु परमानेंट कुंडली का गुरु अगर यहीं पे है तो उन लोगों के लिए तो ये ट्रांजिट बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है। ब्रदर सिस्टर के साथ कोई भी बॉन्ड आपका, अगर कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस है, कोई अनबन चल रही है, वो सब दूर हो जाएगी, उनके साथ का बॉन्डिंग आपका बढ़ जाएगा। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 7 9 गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है। 5वीं दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पे चल रही है। दशाएं अगर शुभ चल रही है, सप्तमेश की दशा है, लग्नेश की दशा है, पंचमेश नवमेश की अगर कोई दशाएं चल रही है तो बहुत सारे मेष लग्न वालों के लिए ये साल में विवाह के योग बन रहे हैं। विवाह की संभावनाएं बहुत अच्छी है। अगर आप उस एज में हैं, अभी 24 से 28 30 तक की एज में अगर आप लोग हैं तो आपके लिए विवाह की संभावनाएं बन रही है और बहुत अच्छे योग गुरु यहाँ पे करने वाले हैं। पार्टनरशिप्स के भी योग बन रहे हैं। बिजनेस में आप कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं, अच्छे योग है। उसके बाद में गुरु जो है सप्तम दृष्टि यहाँ आपका जो भाग्य स्थान है वहाँ पे डाल रहे हैं। अब भाग्य स्थान यानी उस स्थान का गुरु मालिक भी है, अपने खुद के घर को गुरु देखने वाला है। भाग्य का सपोर्ट आपको ये पूरे साल रहने वाला है। मतलब अगर आप मेहनत करते हो तो वहाँ पे जो भी हिंड्रेंसेस है वो भाग्य की वजह से अपने आप दूर होना चालू हो जाएंगे। से कि फॉर एग्जाम्पल आप एक रास्ते से चल रहे हो, बीच में कहीं हिंड्रेंस है, कहीं पे कोई अच्छा स्ट्रेच नहीं है, बट बिकॉज आप उस रास्ते पे आने वाले हैं वो सब रास्ते रिपेयर होना चालू हो जाएंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। तो वो भाग्य का साथ जो है वो आपको गुरु यहाँ पे डेफिनेटली देंगे। और उसके बाद में एक एकादश भाव पे भी गुरु की दृष्टि है। वो दृष्टि आपको, हालांकि एकादश भाव शनि के भाव पे गुरु की दृष्टि अच्छी है, लेकिन राहु वहाँ पे रहने वाले, तो गुरु राहु को देखेंगे। एक्चुअली राहु के लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, बट गुरु उस पर अगर दृष्टि डालते तो वो चांडाल योग जैसा रिजल्ट आपको देगा, गुरु राहु चांडाल योग का। फिर भी राहु की पोजीशन ज़बरदस्त है और गुरु नेचुरली शुभ प्लैनेट है, तो आपको ज़्यादा वो तकलीफ वैसे उस तरह से जितनी गुरु राहु युति में तकलीफ होती है वो दृष्टि में नहीं होगी। तो ये हो गया गुरु के बारे में। अब बात करते हैं शनि। देखिए शनि अभी जो था, शनि एकादश भाव में था और उसकी आपके लग्न पे नीच दृष्टि थी, इसलिए आपके डिसीजन कुछ रॉन्ग हुए होंगे या स्ट्रेस रहा होगा, आपका मस्तिष्क में, माइंड में एक स्ट्रेस रहा होगा। गुरु जैसे शनि जैसी ट्रांजिट करेंगे तो वो विदेश के भाव पे चले जाएंगे। विदेश के लिए योग बनने वाले हैं बहुत अच्छे। डॉक्यूमेंट की क्लैरिटी आपको देखना ज़रूरी है, बिकॉज शनि है तो डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी देखिए। सही में आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आई है वो उसे परख के देखिए। 4 लोगों से डिस्कशन कीजिए, पहले जो लोग उस रास्ते पे चल चुके हैं उनके साथ डिस्कशन कीजिए। अदरवाइज ये शनि आपको थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं। अगर दशाएं शुभ है तो शनि आपके लिए सही रिजल्ट देंगे। शनि कुंडली में अच्छे हैं तभी भी रिजल्ट सही देंगे। अब ये जो स्थान है 12वां मीन राशि, इसका स्वामी गुरु अगर परमानेंट कुंडली में अच्छी जगह पे है तभी भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन परमानेंट कुंडली में मानो गुरु नीच पोजीशन में है या उसके ऊपर कोई क्रूर ग्रह की छाया है तो आपको रिजल्ट थोड़ा संभलना चाहिए या किसी ज्योतिषीय परामर्श लेके फिर आप आगे बढ़िए।
बट अदरवाइज शनि यहाँ पे डेफिनेटली खर्चे बढ़ाएगा, विदेश के योग करेगा। तो वो दोनों भी चीज़ें होगी। खर्चे आपको क्या करना है, खर्चों को कंट्रोल में रखिए, एक वो है। दूसरा है अपने सेविंग्स वगैरह जो है वो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे ट्रांसफ़र कीजिए। डेफिनेटली ये चेक कीजिए कि उनके कुंडली में ऐसे योग नहीं है। अब शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की 1 2 3 ये तीसरी दृष्टि है, 4 5 6 7 8 9 10। देखिए शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके धन स्थान पे है, तो धन स्थान को शनि सिक्योर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। यहाँ पे शुक्र की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। वाणी आपकी जो है, वाणी में कटुता जरूर लाएगा शनि, तीखी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे लेकिन वो सामने वाले को चुभ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिए। अब इसमें ध्यान रखना है, इन्हें क्या करना है, आप ओपिनियन मत दीजिए, खास करके अगर आपको पूछा नहीं गया तो बिल्कुल मत दीजिए, बिकॉज आप जो बोलोगे वो विपर्यास होके सामने वाले तक जाएगा, तो आपको उस चीज़ में पढ़ना नहीं है, जाना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सप्तम दृष्टि जो छठे भाव आपका जॉब का स्थान है, शनि जॉब का कारक है, नौकरी का वो कारक है, बिजनेस का नहीं कह रहा हूँ मैं, नौकरी, ये रोग ऋण शत्रु और आपका जॉब, ये सब स्थान का मालिक है। बुध की पोजीशन अगर सही है तो शनि वहाँ पे भी शत्रुओं को परास्त करेगा। शत्रु यानी आपकी निगेटिविटी, आपके लिए जो लोग जो भी कुछ बुरा चाहते हैं उनके लिए शनि जो है वो मारक बोल के सामने आएगा और आपको वो विजेता घोषित करेगा, आपको वो विजयी कराएगा। उसके बाद यहाँ पे जो दशम दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान में, गुरु और शनि दोनों भी भाग्य को देख रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। पिता के साथ भी आपके रिलेशन सुधर जाएंगे, बहुत अच्छी दृष्टि यहाँ पे भाग्य भाव पे, गुरु शनि दोनों भी इस भाव को बहुत मजबूत कर रहे हैं, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। बस आप कर्म में पीछे मत हटिए। गुरु शनि राहु ये कर्म से देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट उनके देते हैं जब इंसान कर्म करता है। अब यहाँ पे देखिए शनि की भी बात कर ली, राहु के लिए दोस्तों अगर मैं कहूँ सबसे स्ट्रांग पोजीशन अगर कहीं पे है तो वो है एकादश भाव। आपके कुंडली में अगर परमानेंट कुंडली में भी राहु किसी का अगर एकादश भाव में है तो वो लोग काफ़ी धनी होते हैं, पैसे की कमी कभी रहती नहीं है उनके पास। और अब ये राहु ट्रांजिट का, गोचर का राहु एकादश भाव में आ रहा है, डेफिनेटली आपके लिए अर्निंग का और एक सोर्स ये राहु भी दे सकता है। सिर्फ आपको इथिक्स को फॉलो कीजिए, राहु लालच देता है उसमें मत जाइए। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो अच्छी होनी चाहिए, मॉरलिटी के हिसाब से उसको चेक कीजिए, मॉरली आप करेक्ट होने चाहिए, वो थोड़ा चेक कीजिए। अदरवाइज राहु आपको आसमान पे बिठाएगा। आप लिख के रखिए, दशाएं अगर आपकी सही चल रही है तो ये राहु आपको बहुत बड़ी कामयाबी दे के जाएगा। केतु पंचम भाव में है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, बिकॉज केतु स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है, पढ़ाई पे फोकस करना मुश्किल हो जाएगा, रिजल्ट वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे नहीं मिल सकते हैं, बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो सकता है। ये प्रेम का भी स्थान है, प्रेम विद्या संतान ये सभी का स्थान है, तो स्टूडेंट्स के लिए अपने एजुकेशन में फोकस करना ज़रूरी है। कोई लोग इस टाइमिंग में डिलीवरी है, कंसीव करते हैं तो मिसकैरेज होने के चांसेस है, थोड़ा सा केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री मैच्योर डिलीवरी पॉसिबल है, सिजेरियन होके डिलीवरी पॉसिबल है, या मिसकैरेज भी हो सकता है। थोड़ा सा आपको हेल्थ रिगार्डिंग यहाँ पे केयर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को इस टाइमिंग में पेट की समस्या है, डाइजेशन की समस्या हो सकती है, लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस दरमियान मतलब 2025 में आपको आ सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट पे आप क्या ध्यान दीजिए, खान पान पे ध्यान दीजिए, तो आपके लिए वो सब सही रहेगा। संतान के पक्ष में, संतान का एजुकेशन के लिए भी आपको थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, उनके एजुकेशन में भी आपको इग्नोर करके नहीं चलेगा। तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो मेष लग्न के लिए केतु की पोजीशन थोड़ी डिफिकल्ट है, बाकी शनि राहु गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए तैयार है। आपको मेहनत करनी है, डिसीजंस आपको जो भी लेने हैं खास करके विदेश से रिलेटेड, तो जो लोगों ने ऑलरेडी वो राह पे चल चुके उनके साथ डिस्कशन कीजिए, तब आपको फ़ायदा होगा।
और एकदम वर्स्ट कंडीशन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज्योतिषीय परामर्श लीजिए। दशाएं क्या चल रही है, गोचर, आपको थोड़ा कुंडली पता होना ज़रूरी है। वो अगर आपको नहीं पता है तो आप ज्योतिषीय परामर्श लीजिए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।